क्या सारा, तुम इतना डरती क्यों हो मुझसे? मैं कोई मॉन्स्टर हूँ क्या? नहीं तो फिर इतना डरती क्यों? मत डरा करो। आज मैं बाहर गया तो गजरे देखे, तुम्हारे लिए ले लिए। अब मुझे पता नहीं तुम्हें पसंद है कि नहीं, ले आया हूँ। मुझे पसंद है गजरे। पसंद है ना? मुझे इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है। ये अजान ने कभी तुम्हें गिफ्ट किए गजरे? क्या हो गया, डर क्यों रही हो? ऐसी पूछ रहा हूँ। शौहर हूँ तुम्हारा, रिलैक्स रहा करो मेरे साथ, इतना हाइपर मत हुआ करो। देते ही लोग एक दूसरे को गजरे के, दिए ही होंगे कभी या नहीं दिए? कभी कभार। खुद पहनाता था गजरा? नहीं, ऐसे कभी नहीं बनाया ऐसे। सर प्लीज, मुझे तकलीफ हो। क्या बकवास की तुमने? क्या बोला, क्या बोला? नाम नहीं लेना अपने मुंह से। बीवी बना के लाया हूं, लेकिन बीवी वाली ना इज्जत नहीं दी अभी तुम्हें। साहब कह के बुलाओगी क्या? साहब। हाँ, साफ करो उसको यहीं से। मुझे फोन तो उठाने दें। कोई जरूरत नहीं, बैठो। सारा अब अपने घर वालों को ना आदत डालो अपने बगैर। उनका फोन उठाने की जरूरत नहीं है। सलार। सॉरी, जहन में नहीं रहा साहब। साहब वो आदत नहीं हुई अभी तक। तो वही कह रहा हूँ ना, आदत डाल लो। सुनाई नहीं दे रहा? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता जब मेरी जिंदगी में कोई इतनी इंटरफेरेंस करे। साहब वो असल में आज दूसरा दिन है, तो वो नाश्ता लेके आ रहे होंगे, वो एक रस्म। मैं ये कोई रस्म वस्म को नहीं मानता। और वैसे भी तुम्हारी पप्पो की शक्ल देखता हूँ ना, मुझे अजान नजर आता हूँ मैं, इसलिए मुझे अपनी सुबह खराब नहीं कर। तो क्या बोलूंगी उनसे? मेरे साथ नाश्ता करने जाना? जी। हाँ, तो फिर उनको मना कर दो, मेरे साथ चलना। साहब मैं उन्हें ऐसे कैसे मना कर दूं, वो इतनी मोहब्बत से आ रहे होंगे। क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए मना कर दो। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और जब मैं बात कर रहा हूँ ना, अपनी जबान नहीं खोला करो, सुन लिया करो। करो मना, ये लो। चलना है ना मेरे साथ? मैं मना करो। अम्मी आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? मैं ब्याह करनी आई, मैं तो सना की खातिर आई। ये मेरा घर नहीं है, ये कैद खाना है, और कैद खानों में मुलाकात जेलर की मर्जी से हुआ करती है।
सना नीचे इंतजार कर रही है। क्या कपड़े पहने हुए तुमने? इस तरह जाओगी उसके सामने तुम? वो मैंने नया जोड़ा निकाला था, आपको पसंद नहीं आया। और साहब सना मेरी बहन है, उसको मेरे कपड़ों से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, बहन थी तुम्हारे घर पे हो, मायके की हद तक रखो उसको, बहन समझने की जरूरत नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि तुम उसके सामने ना अच्छे से तैयार होके जाओ और वो देखे तुम्हारे कपड़े, क्योंकि यहाँ पे वो सना नहीं है, तुम्हारी बहन नहीं है, सुफियान की बीवी है। क्या है? सुफियान की बीवी। मेरी मामा मिलती है सुल्ताना आंटी से? कैसे मिलती हैं? वैसे मिलो। साहब मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर आगे से तुम बहस शुरू कर दिए। ऐसे जाओगी क्या? रुको, कहाँ रखे हैं कपड़े? ये ना, ये पहनो, अच्छा लगेगा ये। और सुनो, थोड़ा सा लिमिट में रह गया, ज़्यादा फ्री कराने की ज़रूरत नहीं है। जाओ जाओ जाओ, तैयार हो जल्दी, देर नहीं लगाना, बदल के आओ। सारा, क्या हो गया है? इतने ठंडे अंदाज से कौन मिलता है बहन से? शादी के बाद इंसान बदल जाता है, लेकिन ये तुम्हारी गलत फहमी है, मैं बिल्कुल वैसे ही मिल रही हूँ तुमसे। कोई नहीं, कॉलेज से आने के बाद तो ऐसे मिलती थी जैसे सालों के बिछड़े हो, है ना? और ये क्या बात हुई? कब से इंतजार कर रही हूँ, तुम्हारे कमरे तक आ रही थी कि मुलाजमा ने रोक लिया, कहने लगी कि तुम्हारे कमरे में जाने की इजाजत नहीं और बेगम साहिबा यहीं आके मिलेंगी। हाँ, साहब का हुक्म यही था। साहब? ये साहब कौन है? मुझे उनका नाम लेना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं उन्हें साहब कहने लग गई। अरे वाह, ये भी बुरा नहीं, तुम्हारे मुंह से ऐसे साहब बोलना भी बड़ा अच्छा लग रहा है। सच पूछो तो तुम्हारी शादी को लेकर मैं बहुत खौफजदा थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सालार भाई इतने अच्छे निकले। तुम मिलना चाहती थी? हाँ, बहन हो, कभी भी मिल सकती हूँ। वैसे इस वक्त तो अम्मी का पैगाम देने आई थी, वो और अब्बू नाश्ता लेकर आ रहे हैं। सना, मैं शायद नाश्ता करने बाहर जा रही हूँ, तुम मना कर देना। अच्छा, तुम्हारा घर तो सेट है, मैं अपना घर समेट लेती। ठीक है। मैं चलती हूँ।